आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने आज से अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और इस बार का आमरण अनशन जो है वो पिछले अनशन के मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल खुले खेत में खुले आसमान में अनशन के लिए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कड़कती धूप का ये वक्त है, गर्मी भीषण है और ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल जो है वो बिना छत के, बिना जूतों के जो है अनशन पर बैठ चुके हैं और इसके बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, सरकार को समय दिया था कि वो मांगों को पूरा करे, नहीं तो वो आंदोलन पर बैठ जाएंगे। कल भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से और मनोज जरांगे पाटिल के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत फेल हुई और उसके बाद आज सुबह 10 बजे मनोज जरांगे पाटिल अपने गांव जालना के अंतरवली गांव के सराठी गांव में मनोज जरांगे पाटिल अपनी खेत में अनशन पर बैठ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मनोज जरांगे पाटिल को अनशन पर बैठना पड़ा और कहां सरकार की बातें फेल हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अंतरवली सराठी गांव की, जहां पर मनोज जरांगे पाटिल अनशन के लिए बैठ चुके हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने पहले ही अपने लोगों को ये कहा था कि अपने अपने गांव में बैठकर वो आंदोलन करें और उनके गांव में आने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे मनोज जरांगे पाटिल धूप में अपने खेत में अनशन पर बैठ चुके हैं। हालांकि वो जो है एक खाट पर या फिर एक दरी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल के आसपास भी कई सारे उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। हालांकि कल ये 2 घंटे का वक्त दिया गया था सरकार को कि जो बातें हैं वो मान ली जाए, लेकिन वो सारी बातें नहीं मान ली गई। आपको बता दें कि कल जब दोनों ही पक्षों यानी कि मनोज जरांगे पाटिल और जो विखे पाटिल हैं उन लोगों के बीच बातचीत हुई, लाइव प्रेस के सामने दोनों ही पक्षों की बातचीत हो रही थी, जिसमें मनोज जरांगे पाटिल ने अपना पक्ष रखा, सरकार पर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले आंदोलन के बाद से जो सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया जो है वो तेज गति से नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 61,000 लोगों को ही गैजेट के अनुसार सर्टिफिकेट दी गई है। ये गति काफ़ी धीमी है और हैदराबाद गैजेट, सातारा गैजेट, पुणे गैजेट, दौंद गैजेट, मुंबई गैजेट, ये सारे गैजेट जो हैं वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुए हैं। इसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गैजेट को लेकर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे में जो गैजेट है वो लागू करना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि इसके अलावा मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि जो लगभग 650 के आसपास लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया था, उन लोगों के पूरी तरह से केसेस वापस नहीं लिए गए हैं, जिसके ऊपर जो वीके पाटिल है उन्होंने बताया कि अब सिर्फ 199 के आसपास या 191 के आसपास जो मामले हैं वही बचे हुए हैं, बाकी केसेस जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है वो मामले काफ़ी सीरियस नेचर के हैं और उनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल ने उन लोगों का भी विषय उठाया जो इस पूरे आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। उनके परिवार वालों को जो है सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। 22 लोगों की जान गई थी, उसमें कई लोगों को नौकरी नहीं दी गई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा मनोज जरांगे पाटिल ने इस बातचीत में उठाया था, वो ये था कि लगभग 52 लाख के आसपास लोगों ने इसके लिए यानी कि कुनबी के तहत सर्टिफिकेट ओबीसी का हासिल करने के लिए एप्लीकेशन डाले थे, लेकिन ये सारे एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसके इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये जो नॉमिनेशंस थे उन्हें डिलीट क्यों किया गया। हालांकि सरकार का ये कहना है कि लगभग 12 लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है जब से सरकार ने मांगे मानी है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल का ये कहना है कि ये जो सर्टिफिकेट आपने दिए होंगे उनकी आप हमें डिटेल्स दो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है
की जो गैजेट है उस गैजेट के अनुसार आप लोगों ने अब तक सिर्फ 61,000 ही सर्टिफिकेट दिए हैं। तो इस तरह से बाकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय कल दिया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी जो जवाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं आया, जिसके बाद आज मनोज जरांगे पाटिल जो है वो अनशन पर बैठ चुके हैं। और इतना ही नहीं, उनके अनशन का असर ये भी देखने मिल रहा है कि समृद्धि महामार्ग जो है उसे मराठा आंदोलनकारी लोगों ने जो है बंद करने का काम किया, रास्ता रोको करने का काम भी किया था। आपको बता दें कि समृद्धि महामार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण एक महामार्ग है और ऐसे में उसे अगर ब्लॉक किया जाता है तो हो सकता है कि ट्रैफिक व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़े। हालांकि सरकार का ये कहना है कि बातचीत करके हल निकाला जाएगा।